हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस आज हम अपना जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं उसका हम सेकंड जो है लेक्चर वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया है नंबर सीरीज़। तो गाइस नंबर सीरीज़ में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे हम इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर वाली सीरीज़ को हम कैसे ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे डिफरेंस वाली सीरीज़। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस वाली सीरीज़ के हमें क्वेश्चंस किस तरह के एग्जाम में आएंगे और कैसे हमने उनको फाइंड आउट करना है। तो हमने क्वेश्चन देखना है और हमने उसको फाइंड आउट कर देना है कि कौन सा मेथड इसमें लगेगा और हम विद इन सेकेंड्स उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंस वाली सीरीज़। जैसे आप देख लो, इवन नंबर का डिफरेंस हो गया, ऑड नंबर का होगा, जैसे 3 3 3 का डिफरेंस होगा, 5 5 5 का डिफरेंस होगा सब में। उसके बाद आपको 5 10 15 20 इस तरह से डिफरेंस हो गए एक और दूसरे नंबर के बीच में। तो हमने वो फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस कितना कितना है सब में। आप जब देखेंगे फर्स्ट में डिफरेंस, सेकंड में, थर्ड में, और आपको पैटर्न वो पता चल जाएगा। जैसे पैटर्न पता चल जाएगा तो आपने वो लास्ट में भी वो लगाएंगे और हम सीरीज़ फाइंड आउट कर देंगे। हमने सिर्फ पैटर्न को पकड़ना है कि कौन सा पैटर्न चल रहा है डिफरेंस का। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को। तो गाइस देख लेते हैं हमारा डिफरेंस सीरीज़ किस तरह की हमें आएगी। तो कैसे क्वेश्चंस हमें आएंगे डिफरेंस वाली सीरीज़ के। तो ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, तो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं। तो हम इनमें देखेंगे कि किस तरह से इनको सॉल्व करना है। तो गाइस फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या है, 13 18 28 43 और 63। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ढूंढना है इसमें डिफरेंस कितना है। तो हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं कितना डिफरेंस है, और जितना जितना डिफरेंस इन सब में आएगा वो हमने लास्ट में लगाना है 63 और इसमें, और हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। तो गाइस देखिए 13 और कितने 18 होता है, 5 का डिफरेंस है। अब देखिए 18 और 28 में कितना है, 18 और 10 28, 10 का डिफरेंस है। अब 28 और 48 में, सॉरी 43 में कितना डिफरेंस है, 28 और 10 कितना हो गया 38, और 5 कितना हो गया 43, तो कितना हो गया 15 का डिफरेंस आ गया। अब देखिए 43 और 20 कितना होता है 63 हो गया। 43 और 20 कितना हो गया हमारा 63। अब देखिए सीरीज़ को पहचानिए, यहाँ कितना है 5 से 10 हुआ है। अब 10 से कितना हुआ है 15 हुआ है। 15 से कितना हुआ है 20 हुआ। अब 20 से कितना होगा 25 होगा। तो 25 प्लस कर दीजिए, 5 और 3 कितना होता है 8, और 6 और 2 कितना हो गया 8। तो क्या आ गया हमारा 88 हमारा आ गया आंसर। बस हमने देखा कि डिफरेंस कितना है, 13 से 18 में कितना है 5। और मोस्ट क्वेश्चंस आपको इस मेथड से डिफरेंस से निकल जाएंगे। एक सिंपल ये सिंगल डिफरेंस है, इसके बाद गाइस आएगा एक डबल डिफरेंस। तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके इधर से ही निकल जाएंगे, इसी मेथड से मोस्टली हमारे निकलते हैं क्वेश्चंस। एग्जाम में ज़्यादातर इसी तरह से आएंगे। इवन ऑड वाले आपको वो बेसिक्स हैं, वो बहुत ही कम आ सकते हैं, जब एक क्वेश्चन आएगा कोई, ज़्यादा आपको इस तरह से डिफरेंस में क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा 5 है, यहाँ पे कितना 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे हमारा 20, और यहाँ पे हमने कर दिया 25। तो 25 मतलब इसमें ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर, अब 43 में 20 ऐड किए तो आ गया 63। 63 में 25 करेंगे, कीजिए 5 और 3 कितना होता है 8, और 2 और 6 कितना हो गया 8, तो हमारा आ गया 88 हमारा क्या है आंसर। तो आई होप गाइस आपको ये फर्स्ट एग्जांपल समझ आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये आ गया हमारा किस तरह का डिफरेंस है, 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25। तो अब इसमें देखते हैं इसमें किस तरह से है। तो बनाइए डिफरेंस, 15 और कितने 18 होता है 3, 15 और 3 आ गया हमारा 18। 18 और कितने 21 होता है 3 21 होता है। 21 और कितने 24 होगा 3। 24 और कितने 27 होगा 3। और ये अब सीरीज देखो 3 3 3 3, यहाँ भी 3 आ जाएगा। 27 और 3 कितना हो गया 30 हमारा आंसर। तो इसमें क्या है, जो डिफरेंस है वो सेम है, सभी में सेम है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो हमारा डिफरेंस है सभी में वो क्या है सेम है। तो इस तरह का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस सबका सेम होगा। यहाँ पे क्या है 5 से 10 हो रहा है, 10 से 5 ऐड हो रहा है, सब में 5 ऐड हो रहा है, यहाँ पे सेम आ रहा है। तो ये था सेकंड
इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है हमें एग्जाम में। अब देखते हैं थर्ड टाइप। तो गाइस थर्ड टाइप देख लीजिए क्या है, 5 फिर 10 फिर 20 फिर 40 और फिर 80। तो अब देखिए इसमें डिफरेंस ढूंढिए क्या आ रहा है। तो मोस्टली अब जो भी क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा आप कोशिश कीजिए डिफरेंस ढूंढिए, तो आपको डिफरेंस से ही क्वेश्चन वो निकल जाएगा। तो 5 और कितने 10 होते हैं, 5 और 5 10 हो गए हमारे। अब 10 और कितने 20 हो गए, 10 और 10 अब आ गए हमारे 20। 20 तो कितने 40 हो गए, 20 प्लस 20 40। अब यहाँ है 40 प्लस 40 कितना हो गया 80। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न है, पैटर्न देखिए यहाँ क्या है, 5 से कितना हुआ है, डबल किया है 5 का 10। अब इस 10 का डबल होके क्या आ गया 20, 20 का डबल होके आ गया हमारा 40, और यहाँ 40 का डबल क्या होगा, आ जाएगा हमारे पास कितना होगा 80। अब 80 इस 80 में प्लस कर दीजिए, कितना आ गया 160। हमारा क्या आंसर आ गया 160। बस इसी तरह से हमें पैटर्न ढूंढना है। हमने पैटर्न देखा, 5 का डबल हो रहा है 10, फिर 10 का डबल हो रहा है 20, 20 का डबल हो रहा है 40, तो हमने फिर 40 का डबल कर देना है 80, और जो आएगा हमारा डबल करके वो हमने लास्ट डिजिट जो है हमारा 80 उसके साथ हम ऐड ऑन करेंगे, तो आ जाएगा हमारा आंसर जो है 160। तो आपको ऑप्शन में दिया होगा आंसर, तो आप वहाँ से उसको टिक कर सकते हैं। तो ये था थर्ड तरह का, तो इस तरह का भी आपको आ सकता है। तो गाइज इसके बाद इस तरह का क्वेश्चन भी हमें आ सकता है। ये देखो इंक्रीज हो रही है, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, ये वाली टर्म भी हमारी इंक्रीज हो रही है, ये वाली भी इंक्रीज हो रही है। अब हमें इस तरह की भी आ सकती हैं जो डिक्रीज हो रही हैं, पहली टर्म बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, और फिर लास्ट सबसे छोटी टर्म। अब देखिए गाइज इस तरह में हम कैसे करेंगे, तो इसमें भी आप डिफरेंस निकालिए। अब देखिए 57 और 46 में यहाँ पे ऐड किया था हमने 15 और 3 18, यहाँ पे क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 57 में से निकालिए, कितने निकालेंगे 46 आएगा, तो 57 में से 11 निकालेंगे क्या आ जाएगा हमारा 46 आ जाएगा। जो 46 और 10 कितना हो गया 56 और प्लस 1 57, तो आ गया हमारा 11। अब देखिए 46 और 37 में निकालिए कितना होगा, 46 में से 10 निकालेंगे कितना आ जाएगा 36, और यहाँ कितना आएगा 37 है, तो कितने निकलेंगे 9 निकालेंगे। नेक्स्ट में देखिए 37 और 30 का डिफरेंस निकालेंगे कितना है 7, और 30 और 25 का डिफरेंस कितना है 5। अब गाइज यहाँ देखिए पैटर्न पकड़िए, पैटर्न क्या है 11 के बाद क्या है हमारा आ गया 9 के बाद है 7 के बाद है 5। अब देखिए ये आ गया सीरीज ऑफ ऑड नंबर, तो ये ऑड नंबर की सीरीज है। 5 उसके बाद 7 6 इवन है, 7 के बाद 8 इवन है, 9 के बाद 10 इवन है, 11। तो अब यहाँ क्या आएगा 5 के बाद क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर, 4 इवन नंबर है, आ जाएगा हमारा 3, तो आ गया हमारा 3। तो अब 25 में से हमने क्या करना है 3 को माइनस कर देना है, क्योंकि हम पीछे चल रहे हैं, बैक जा रहे हैं, तो हम 57 से 11 माइनस किया 46 आ गया, तो हम यहाँ पे 25 में से 3 माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा 22 आ गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से गाइज हमने फाइंड आउट करना है। अगर हमें इस तरह से उल्टा भी आ गया, जो हमें क्या करना है माइनस करना है, पीछे जाना है, तो उसमें भी हम डिफरेंस निकालेंगे, कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस देखिए पीछे जा रहा है 11 फिर 9 फिर 7 फिर 5 और फिर 3। तो इसी तरह से हमने आप डिफरेंस निकालेंगे, जैसे जैसे हम डिफरेंस निकालेंगे तो हम जो हमें निकालना है क्वेश्चन उस तक पहुंच जाएंगे। अब हम एक एक निकालते गए तो हम लास्ट पहुंच गए, लास्ट के आ गया हमारे पास 5 के बाद हमने फाइंड आउट किया कि 3 आएगा यहाँ, तो 3 को जब 25 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया हमारा आंसर 22। तो गाइज कुछ और देख लेते हैं क्वेश्चंस, इसी तरह के एग्जांपल देखते हैं। तो गाइज देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और। तो हमारा 5th क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो यहाँ कितना है 160, उसके बाद 80 फिर 40 फिर 20 और फिर 10। तो ये भी किस तरह का है, यहाँ से पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर लास्ट सबसे छोटा।
तो हमने इसमें भी क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो गाइस आप यहाँ से, ये तो बिल्कुल ईजी है, यहाँ से हम ढूंढ सकते हैं 10 और कितने 20 हो गया 10, और 20 और 20 कितना हो गया 40, 40 और 40 80, और 80 और 80 कितना हो गया 160। तो देख लीजिए हाफ हो रहा है, 10 + 10 20, 20 + 20 40, 40 + 40 80। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ आएगा 5। तो आंसर क्या आ गया हमारा 5, 5 + 5 10, 10 + 10 20, 20 + 20 40, 40 + 40 80, और 80 + 80 आ गया हमारा 160। तो हमने इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। ये आ गया हमारा डिफरेंसेस, तो हमने डिफरेंसेस फाइंड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अपोजिट वाले भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं गाइस क्या है, 36 25 16 9 2, और यहाँ ये हमने फाइंड करना है। ये देखिए, इसको देख के हमें पता चल जाता है कि इसमें स्क्वायर की सीरीज चल रही है। देखो 2 4 3 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर 36। ये आ गया 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये किसका आ गया 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये आ गया 2 का स्क्वायर। अब ये आएगा हमारा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, आंसर हमारा। दैट्स इट, इतना सही है। बस आपने फाइंड करना है कि पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न इसमें है सीरीज़ का। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 5 और 6। बस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, पहले सीधा क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया। हमने बस क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ढूंढना है कि स्क्वायर हमने फाइंड कर दिया, तो हमारा आ जाएगा आंसर। सबसे फर्स्ट टर्म हमारी उस किसका स्क्वायर आएगा, तो यहाँ क्या आ रहा है 1, तो 1 का आ गया स्क्वायर 1। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ देखिए क्या है, 125 64 27 और 8। तो इसको भी क्लियरली देख के हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, क्यूब है। तो क्यूब की सीरीज चल रही है, 5 का क्यूब, 5 5 25, 25 5 125, 4 का क्यूब 64, 4 4 16, 16 4 64। ये आ गया 3 का क्यूब, ये आ गया 2 का क्यूब, 2 2 4 2 8। तो ये आ जाएगा हमारा 1 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, आंसर आ गया हमारा। बस हमने क्वेश्चन को देखना है, ये हमारी रिवर्स सीरीज चल रही है किसकी, डिक्रीजिंग वाली। ये आ गई हमारी क्यूब की, और ये आ गई हमारी स्क्वायर की। आपको सीधी भी आ सकती है और इस तरह से उल्टी करके भी आपको पूछी जा सकती है। बस हमें स्क्वायर और क्यूब हमें लर्न होने चाहिए, कम से कम आपको 20 और 30 तक आपको ये लर्न होनी चाहिए। आप देख के पता चल जाएगा आपको, ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। जैसे ही आप देखोगे 36 किसका, 6 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और क्यूब आपको लर्न हो तो आप कम से कम स्क्वायर आप 30 तक कीजिए, और क्यूब आप कम से कम 15 तक भी कर लीजिए, बहुत है। तो इस तरह से ये निकलेगा हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट गाइस, इस तरह के अब ये 2 क्वेश्चन आ गए, इस तरह का भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि आपको मिड में ब्लैंक आ गए, सीरीज के मिड में आ जाए आपको ब्लैंक, और वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ये है 1, ये 4, ये ब्लैंक आ गई, हमने फाइंड करना है 16 25 और 36। अब देखिए इसमें हमें पता चल रहा है कि ये हमारी क्या आ गई, स्क्वायर की सीरीज। देखिए 1 का स्क्वायर, ये आ गया 2 का स्क्वायर, ये ब्लैंक है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। लिख लीजिए 1 का स्क्वायर आ गया, ये 2 का स्क्वायर आ गया, ये ब्लैंक है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारी सीरीज 1 2, ये मिसिंग क्या आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या है, 3 3 9, तो हमारा ब्लैंक में क्या आ जाएगा 9। तो बस इसी तरह से आपने देखना है, आपने बस शुरू और लास्ट में देखना है कि क्या पैटर्न चल रहा है, और उस पैटर्न में आपने मिड में बना दी। जिस तरह से हम ये कर रहे हैं उसी तरह से यही सीरीज है, बस हमें इसमें मिड में और लास्ट में देखना है कि पैटर्न क्या चल रहा है, उनको जोड़ के हमने पैटर्न बनाना है, और जैसे हमारा बन जाएगा तो हमारा आंसर निकल जाएगा। इसी तरह से एक नीचे ये भी है। अब इसमें देखिए क्या है 2, उसके बाद 7, उसके बाद यहाँ ब्लैंक है, उसके बाद 32 है, फिर 52 है, फिर है 77। तो गाइज इसको कैसे निकालेंगे, इसको देखिए 2 और 7 में डिफरेंस कितना हो गया 5 का। अब यहाँ ब्लैंक है, इसको छोड़ दीजिए। 32 और 52 में कितना आ गया 20 का डिफरेंस आ गया। 52 और 77 में कितना आ गया
इसमें आ गया 25 का डिफरेंस। अब देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है 5, 20, ये 25, 20 और 25 में देखिए कितना का इंक्रीज़ हो रहा है, 5 का इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम इसमें लगा के देखते हैं कि 5 का इंक्रीज़ करके। अब ये 5 है, अब इसमें हम इंक्रीज़ करते हैं 10, सॉरी 5 इंक्रीज़ करेंगे आ जाएगा 10, 5 इंक्रीज़ 5 हो रहा है नीचे, ये आ गया हमारा 10, 10 और 7 कितना हो गया 17। अब देखते हैं सीरीज़ बनती है या नहीं। अब यहाँ 10 है तो इसमें क्या ऐड होगा 5, मतलब क्या आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 15। अब 17 + 15 करेंगे 32 आएगा या नहीं। 17 + 10 27 और 27 + 5 कितना आ गया 32। तो हमारी ये सीरीज़ क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो गई है। हमने यहाँ पे क्या किया ऐड 10, और 10 जब किया आ गया 17, और 17 से आगे 15 करेंगे तो आगे 32, 32 से 20 किया 52, 52 से 25 किया 77। तो गाइस इसमें क्या आ गया हमारा डिफरेंस जो है हमारा वो आ गया। अब डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए इसमें आ गया, सीरीज़ में हमारी थी ये 5 की आ गई, इसके बाद फिर यहाँ कितना आ गया 10 आ गया, फिर 17 से 32 के बीच में कितना आ गया हमारा, 17 से 32 के बीच में 15 आ गया, और 32 से 52 के बीच में 20 आ गया, और यहाँ क्या आ गया 25। तो इस तरह से हमने ये सीरीज़ फाइंड आउट करनी है। हमने सिर्फ शुरू में और लास्ट में देखा क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है। जब हमारा पैटर्न बन गया तो हमने इसको बीच में, जब हमने इसको डबल डिफरेंस ले लिया, इस तरह के क्वेश्चन आगे डबल डिफरेंस में भी आएंगे, उसमें डिटेल में पढ़ लेंगे, तो इसको भी डबल डिफरेंस आप करके ईजी कर सकते हो। ये तो यहाँ से ऐसे ही निकल जाएगा, बट आप डबल कर लीजिए। ये देखिए 5, 5, 5, 5, जब आप डबल कर देंगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। और भी क्वेश्चंस में आप डबल कर सकते हैं, तो जब डबल कर देंगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए 5, 5, 5 सब में आ गया, थर्ड रो आ गई हमारी 5, मतलब 5 का एड ऑन हो रहा है, तो बस ऊपर 5, 5, 5 का ऐड कर दिया। तो जब कर देंगे तो हमारा आंसर जो है 17 वो हमारा आ जाएगा। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो गाइस यही था आज के लेक्चर में। तो आई होप आपको ये डिफरेंट सीरीज़ के जो क्वेश्चंस थे ये समझ आए होंगे। तो इन तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो और भी तरह के एग्जाम क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम में। आपके क्यूब ले लो, इसमें ब्लैंक में क्यूब आ सकता है, इसमें हमारा स्क्वायर है, इसमें भी क्यूब इस तरह से आ सकता है, प्राइम नंबर की सीरीज़ आ सकती है। बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए कौन सा है। ये है, इसमें भी चेंज करके पूछ सकते हैं। कुछ भी आप एडिशन आप कर लो, 5, 5 की एडिशन हो रही है, 3, 3 की एडिशन हो रही है, उसके 5 फिर 7 फिर 9 की एडिशन हो रही है, उसके बाद जैसे 1 है, 1 के बाद 3, 5, 7 ऐसे है। अब उल्टा भी हो सकता है, 9, 7, 5, 3, 2, 1, 3, 1 इस तरह से। ऑड का उल्टा आ सकता है, इवन की उल्टी सीरीज़ हो सकती है, 15, 25, 20, 15, 10, 5 इस तरह से आ सकती है, सीधी जा सकती है। तो डिफरेंट तरह से आपकी सीरीज़ बन सकती है। बस आपको प्रॉपर जो अप्रोच है वो पता होनी चाहिए। पैटर्न क्या बन रहा है आपको पैटर्न समझना है बस। आपने कुछ नहीं करना है, जैसी मर्जी सीरीज़ हो, आप बस पैटर्न को समझिए। आपने सिर्फ पैटर्न बनाना है कि जैसे डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस क्या आ रहा है, आपने डिफरेंस देखा इसका 80, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ डिफरेंस देखा 80 है, कोई फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट का देखा 40 है, नेक्स्ट का देखा 20 है, बस हमारा पैटर्न पता चल गया तो हमने क्वेश्चन फाइंड आउट कर दिया। तो बस यही है सीरीज़ में, आपको पैटर्न पता होना चाहिए तो क्वेश्चन आप फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम और तरह के क्वेश्चन देखेंगे जो हमें एग्जाम में आते हैं, जिस तरह के मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।